की। kindly recording all. आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जी थैंक यू। ओके, ब्रांडिंग है वो भी स्ट्रांग होती है। आपके कस्टमर, आपके सप्लायर्स, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपके इस तमाम एक्ट से जो हैं वो जो है काफी ज्यादा मुतासिर है वे में मूव ऑन करता है। अगर हम फ्यू एथिकल प्रैक्टिसेस की बात कर लें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो बिजनेसेस जो किसी किस्म के भी डाइंग केमिकल्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उनका जो भी वेस्ट है वो सेवरेज के अंदर जाना होता है, वो स्मोक वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, ये तमाम की तो तमाम चीजें हैं जो आपके इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही होती हैं। रिसेंट ईयर्स के अंदर जो अभी करंट क्लाइमेट कंडीशन है वो इसीलिए है कि हमारे बहुत से बिजनेसेस जो थे वो एथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, और लॉ ने उनको इसके ऊपर आने के लिए कंपलसरी भी नहीं किया। अब आके जब हम इस लेवल तक आ गए हैं कि हमें स्मोक की सूरत हाल बन गई है, और इवन के बाद सिटीज के अंदर जो आपके एयर क्वालिटी है वो ब्रीथेबल भी नहीं रही, तो अब हमें ख्याल आया कि हमें लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। और अगर लॉ नहीं भी इम्प्लीमेंट था तो हमें एथिकली चाहिए था कि हम जिस सोसाइटी से अर्न कर रहे हैं उस सोसाइटी को हम इन रिटर्न क्या दे रहे हैं, एक बैड इन्वायरमेंट। तो आप जो यूथ से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको लॉफुली आके फोर्सफुली आपसे इम्प्लीमेंट करवाई जाए। आप किसी भी तरह के बिजनेस में जाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप चीजों को एथिकली अडॉप्ट करें। इसी तरह लेबर प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर चाइल्ड लेबर जो है आपकी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो थी, जो इंडस्ट्रियल सिटीज की, वहाँ चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा थी। वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस थी कि उनको आप स्कूलिंग से हटा के, उनको आप उनका बेसिक राइट्स से हटा के आप उनको जो है वो लेबर के ऊपर लेके आ रहे हैं। ओके, देन देन वी हैव देन वी हैव डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी किस तरह से है कि आप जब भी किसी को एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, आपका ताल्लुक किसी भी जगह से है, लोकेशन, आपका एथनिसिटी, आपकी अदर एलिमेंट्स, इस चीज की गुंजाइश नहीं है। आपसे बात है तो आपके स्किल्स के ऊपर बात है, आपकी एजुकेशन के ऊपर बात है। क्या आप उस तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं, तो डेट्स इट, हमें वो काम चाहिए। आपका ताल्लुक कहाँ से है, पंजाब से है, सिंध से है, आपकी बाज जगह पे इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। या अगर आप दोबारा फॉरेन में चले जाएं तो वाइट वर्सेस ब्लैक की आपको पता है कितनी देर तक इशू रहा, अभी वो इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आ गए हैं। और इसी तरह हम फिर आपका नेशनैलिटी वाइज नेशनैलिटी का बड़ा आ जाता है कि जी इस नेशनैलिटी को हमने काम देना है, इसको काम नहीं देता। तो जो कोई भी इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा, ये तमाम के तमाम अनएथिकल बिहेवियर हैं। देन वी हैव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बास काम ऐसे होते हैं जहां पर हमें जेंडर वाइज स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये काम ये कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। देन वी हैव अ मेजर पार्ट ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी इन आवर कॉर्पोरेट सिस्टम। वो एक हमारे मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन ने भी कहा था कि फाइल्स ना अपने आप ऊपर नहीं आती, इनको पाँव लगाने पड़ते हैं। सो दिस इज ए अनएथिकल स्टेटमेंट एंड अनएथिकल प्रैक्टिस जिसको वो ओपनली मीडिया पे कह रहे हैं। देन देन वी हैव द कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
आप अपने कंज्यूमर को अच्छी से अच्छी सर्विस दें। अगर आपको थोड़ा बहुत उसमें लॉस बेयर करना पड़ रहा है, तो अ, उससे आपकी वर्थ बढ़ेगी, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। और एक सेटिस्फाई कस्टमर आपके अगर 10 ऑफ कस्टमर्स को जाके बताएगा कि दिस ब्रांड इज इन्वॉल्व इन वेरी गुड प्रैक्टिसेस, दे केयर अबाउट देयर कस्टमर्स, तो इन तमाम की तमाम वो चीजें हैं जो हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स के अंदर इनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो 100% इम्प्लीमेंट नहीं है, आल दो कुछ कंपनीज ने इनको अडॉप्ट किया हुआ है। ऑडियंस से हम मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आपकी जो यहाँ तक की डिस्कशन से आपके माइंड में एथिक्स को लेके क्या क्लियरेंस हुई है? जी, ऑडियंस है मेरे साथ? सर, जी जी। एथिक्स मुझे ये समझ आया आपकी बातों से कि जिस चीज से हमें वो गट फीलिंग आए कि ये ठीक है, वो एथिक्स में आती है। और जिस हम्म। चीज से हमें अ, ये गट फीलिंग आए कि ये ठीक नहीं है, तो वो नॉन एथिकल एक्टिविटीज में आती है। डेफिनेटली आपका जो एक हम बात करें इंस्ट्रूमेंट के क्या चीज राइट एंड रॉन्ग का अगर आपके पास मौजूद है, तो राइट थिंग इज इन द एथिकल प्रैक्टिसेस एंड रॉन्ग थिंग इज इन द अनएथिकल। ओ अच्छा, अगर अब अगेन हमने राइट एंड रॉन्ग को डिफरेंशिएट तो कर लिया, तो क्या हमें ये क्लियर हुआ कि व्हाई वी शुड इन्वॉल्व इन एथिकल प्रैक्टिसेस? हमें हमें लेट्स सपोज हमें लॉ नहीं कहता, कुछ चीजें लॉ ने इम्प्लीमेंट कर दी, लॉ नहीं कहता, फिर क्या होगा? हमें क्यों एथिक्स को सीखने की जरूरत है? Sir, to gain trust from the customers. यस, वन पॉइंट इज टू बिल्डिंग ट्रस्ट विद द कस्टमर। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, कि ये आप अनम्यूट कर देंगे सज्जाद लगारी को? थैंक यू। जी, फातिमा थे हमारे साथ? जी सर, हाँ, वही ओके। ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड करना, और आप किसी सर का, किसी को गलत प्रोडक्ट दे के किसी का नुकसान ना करना। यस, नहीं, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हमने वो प्रैक्टिसेस हैं जो मैं अडॉप्ट करनी है, तो एक फीलिंग आती है ना, क्यों करनी है? देख तो कोई नहीं रहा, वो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है जो हमारे पास आ जाता है कि भाई अल्लाह तो हर तरफ देख रहा है, अगर हम क्यों करेंगे सब कुछ ये? सर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम सेटिस्फाई हों कि हम एक चीज बेहतर कर रहे हैं। डेफिनेटली एक इसका साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, जब आप गलत कर रहे होते हैं ना, आप हमेशा डिस्टर्ब होते हैं, आप यहाँ से हमेशा परेशान रहेंगे। एनी अदर पॉइंट्स? मैं पूछना आपसे इसलिए चाह रहा हूँ कि हमें, जी जी, फ्यूचर कोलेबोरेशंस के लिए, अगर हम ठीक होंगे तो फ्यूचर में। फ्यूचर कोलैबोरेशन के लिए हमारे यहाँ जरा इन चीज़ों को ना इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन जब आप एक प्रॉपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर चीज़ों को देखते हैं ना, तो जब आपके साथ अदर पर्सन को ज्वाइन करना चाहता है ना, वो आपसे पूछता है कि आपकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या करते हैं, बियॉन्ड द लॉ जाके क्या करते हैं। वो जितनी आपकी प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं, उतनी आपकी रेप्यूटेशन बेहतर होती है। ये हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो इस बिजनेस के हवाले से हैं, ठीक है ना? हम स्पिरिचुअलिटी तो है ही है, लेकिन लेट्स सपोज कोई स्पिरिचुअलिटी पे उतना बिलीव नहीं करता, तो इस बात पे तो बिलीव करेगा ना कि एक मेंटल पीस पीस चाहिए, वो पीस